हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 से 13 जून के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जगनन्ना चेदोदू योजना की शुरुआत की है? तो जगनन्ना चेदोदू योजना इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। कोविड-19 महामारी के कारण जो दर्जी, नाई और धोबी अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दर्जी, नाई और धोबी को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जगनन्ना चेदोदू योजना इसको आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। तो उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है और इसे वनस्पतियों और औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड इसकी राजधानी है देहरादून और अभी हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है गैरसैंण। तो ये आप ध्यान रखिए, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और इसकी ठंडी में राजधानी रहेगी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा शोभा शेखर को। ये है शोभा शेखर। तो ये एक भारतीय संगीतकार हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की स्थापना की है। तो शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। प्रश्न, किस देश के बॉक्सर ओलेक्सांद्र गोजटिक ने संन्यास की घोषणा की है? तो ओलेक्सांद्र गोजटिक ये यूक्रेन के बॉक्सर हैं, तो हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है रिवनिया। रिवनिया यहाँ की करेंसी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। वोलोडिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। हर साल 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत ILO ने की थी। ILO ने वर्ष 2002 में इसे मनाने की शुरुआत की थी। और अगर बात करें ILO की, तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ILO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गाय राइडर। गाय राइडर। अगला प्रश्न, हाल ही में ए वैद्यनाथन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ए वैद्यनाथन ये पूर्व योजना आयोग के सदस्य थे। तो ए वैद्यनाथन ये पूर्व योजना आयोग के सदस्य थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन 13 अगस्त 2014 को
योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो पंचवटी योजना, इसका शुभारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे वो वरिष्ठ नागरिक पार्कों में टहलते हुए अपने खाली समय को व्यतीत कर सकें। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न है, कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किस देश में शुरू हुआ? तो कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क ये शुरू हुआ है बांग्लादेश में। कोविड-19 के लिए एक प्लाज्मा थेरेपी होती है। प्लाज्मा थेरेपी में जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा का उपयोग जो लोग अभी कोविड-19 से ठीक नहीं हुए हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो प्लाज्मा एक्सचेंज को ऑनलाइन करने के लिए बांग्लादेश ने सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 4000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें क्या होता है? तो इसमें सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई क्या होती है? तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में खेतों में प्लास्टिक की पाइपें बिछाई जाती हैं और फुहारे के माध्यम से फसल में पानी की सिंचाई की जाती है। इसमें पानी भी कम बर्बाद होता है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। ग्लब्स ने हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें 8 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। तो हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 500 यूनिवर्सिटियों में भारत की 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी। अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर है और इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसमें तीसरे स्थान पर है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इसमें भारत की IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है और भारत की IISc बेंगलोर इसमें 185वें स्थान पर है और इसमें IIT दिल्ली 193वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 29%। तो हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में एशियाई शेरों की आबादी 523 थी और वर्ष 2020 में ये बढ़कर 674 हो गई है। तो एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है और एशियाई शेर ये गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा मामले में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भारत किस देश में 56 हाई स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।